हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव एरे इन पीएचपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन पीएचपी, पीएचपी अलाउज यू टू एसोसिएट नेम एंड लेबल विद ईच एरे एलिमेंट यूजिंग दिस एरो सिंबल। पीएचपी में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सिंपल एरे का सिंपल टाइप डिस्कस किया था, जिसमें हम कोई भी एरे का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग यूज करते थे। ठीक है, उसमें हम इंडेक्सिंग यूज करते थे 0, 1, 2 या फिर कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं। ये एरे का दूसरा टाइप है एसोसिएटिव एरे। इस एरे में हम क्या करते हैं कि ईच एरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक की वेरिएबल असाइन करते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट 1 या 2, इनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सिंग का यूज ना करके हम इनके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू की का यूज करते हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग की ये हो गई, जैसे दूसरी की इसके करस्पॉन्डिंग। तो इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इन कीज का यूज कर सकते हैं। इन कीज को यूज करके हम इन एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक वर्ड भी डिस्कस किया था कि ऑर्डर्ड मैप या मैपिंग, या पीएचपी में हम एरेज को ऑर्डर्ड मैप क्यों बोलते हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि ऑर्डर्ड मैप का मतलब ये एरे में मैपिंग होती है। यहाँ पर हम इस कीज के करस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को यहाँ पर मैप करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वैल्यूज को दूसरी की के करस्पॉन्डिंग मैप करते हैं। तो एरे में इस तरीके से मैपिंग होती है। तो इस टाइप को बोलते हैं हम एसोसिएटिव एरे, जिसमें हर एलिमेंट एक करस्पॉन्डिंग की, या ऐसे बोल सकते हैं एक करस्पॉन्डिंग की के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एसोसिएट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। तो इससे हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने में आसानी होती है। हम इजीली ऐसे याद कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव एरे का सिंटैक्स सिंपल, सबसे पहले एरे का नाम, उसके बाद एरे कीवर्ड, और उसके बाद हम एक लेबल का नाम जो स्ट्रिंग या इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और इस लेबल के करस्पॉन्डिंग हम एक वैल्यू, ऐसे ही अगेन लेबल 2 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2। तो अब हम इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम इन लेबल्स का यूज करेंगे, ना कि हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। एज ए इंडेक्स हम इन लेबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 2 एक्सेस करनी है तो इसके लिए हम लेबल 2 को यूज करेंगे। ये हुआ एसोसिएटिव एरे का सिंटैक्स। तो ये हम ऐसे भी इसमें वैल्यूज असाइन करवा सकते हैं एरे में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये हुआ एसोसिएटिव एरे का थ्योरी पार्ट। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एसोसिएटिव एरे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव एरे। तो सबसे पहले मैं एक एरे वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से एज। ठीक है, एक एरे बना दिया एज नाम से। ठीक है, तो इसमें सपोज सबसे पहले अगर मैं एम्प्लॉइज की एज इसमें असाइन करना चाहूँ, तो लेट्स से मैंने सिंपल 4 वैल्यूज असाइन करवा दी। ठीक है, तो अब अगर मेरे को सपोज एम्प्लॉय 3rd की एज एक्सेस करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अगर मैं इंडेक्सिंग का यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं इंडेक्सिंग का यूज करूंगा तो मैं इस 30 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सिंपल 2 इंडेक्स का यूज करूंगा। ठीक है, 0, 1 और 2। तो अगर मैं इस 2 का यूज करके मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊं, तो ये सिंपल 30 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बट एसोसिएटिव एरे में अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें ये सपोज 4 एम्प्लॉइज की एज है, तो ये एम्प्लॉय 1 की एज है, ये एम्प्लॉय 2 की एज है, ये एम्प्लॉय 3rd की एज है, ऐसे ही एम्प्लॉयज की एज है। तो सपोज अगर हमें इस 3rd नाम के एम्प्लॉय की एज 30 है, तो सपोज लेट से ये एम्प्लॉय सी है, इसकी एज 30 है, ये एम्प्लॉयज ए की एज, ये एम्प्लॉय बी की एज, ऐसे ही ये एम्प्लॉय सी की एज और ये डी की एज। सपोज हमें एम्प्लॉय सी की एज 30 है। अब अगर हमें एम्प्लॉय सी की एज प्रिंट करवाने के लिए कहा जाए, तो या तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ए की एज इंडेक्स 0 पे है,
ऐसी तरीके से एम्प्लॉय सी की एज इंडेक्स 2 पे है, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एसोसिएटिव एरे का यूज करते हैं। तो एसोसिएटिव एरे में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव एरे में हम इंडेक्सिंग की बजाय हम लेबल का यूज करते हैं। सपोज एक ये हमने लेबल दिया, ठीक है, लेबल या कोई नाम, और इसके करस्पॉन्डिंग इस साइन का यूज करके हम यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं एज असाइन करवा रहा था 25, 27, 30 एंड लेस से 35। तो ये ए एम्प्लॉय की एज है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक लेबल सपोज ए को यूज कर सकता हूँ, और इसको मैपिंग के लिए इस साइन का यूज करते हैं हम, एरो साइन का यूज करके इस की के करस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को एसोसिएट कर दिया, ठीक है, या मैप कर दिया, इसको मैपिंग कर दी। तो अब हम इसी तरीके से सपोज ये एम्प्लॉय बी है, तो इस बी की एज 27 है, तो इसी तरीके से एम्प्लॉय सपोज एम्प्लॉय सी के लिए, और इसी तरीके से एम्प्लॉय डी के लिए हमने मैपिंग कर दी, ठीक है। ये सिंटैक्स एक्शन हमने डिफाइन किया था, इनको हम बोलते हैं लेबल। ये हम कुछ भी दे सकते हैं, इंटीजर या स्ट्रिंग। तो सपोज अब यहाँ पर हमें क्लियर पता है कि एम्प्लॉय ए की एज 25 है, इसी तरीके से एम्प्लॉय सी की एज 30 है। अब अगर हमें एम्प्लॉय सी की एज एक्सेस करनी है तो हमें सिंपल इंडेक्स 2 का यूज ना करके सिंपल यहाँ पर इस लेबल का यूज करके सी, जो हमने इसे करस्पॉन्डिंग लेबल दिया है, सी का यूज करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो अब हमें इसका फायदा क्या हुआ, हमें इन एज को याद करने की जरूरत नहीं है कि सी एम्प्लॉयज की एज 2 इंडेक्स पे है या डी एम्प्लॉयज की एज 3 इंडेक्स पे है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डी एम्प्लॉय की एज एक्सेस करनी है तो सिंपल हम डी लेबल का यूज करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करवा सकते हैं डी लेबल का यूज करके, एज ए इंडेक्स डी लेबल का यूज करके हम डी एम्प्लॉय की एज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूं, इसको रिफ्रेश करूं, तो ये 35 प्रिंट कर रहा है, जो कि 35 प्रिंट कर रहा है, जो कि एम्प्लॉय डी की एज है। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय बी की एज एक्सेस करवाना चाहता हूं तो हम सिंपल उस बी का नाम या लेबल को प्रिंट करवा के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 27 प्रिंट कर देता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई नाम भी दे सकते हैं। सपोज एम्प्लॉय ए का नाम दे सकते हैं हम नेम 1, नेम भी दे सकते हैं कि इस एम्प्लॉय का नाम नेम। तो अगर हम नेम 1 के एम्प्लॉय की एज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पर नेम 1 लेबल का यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं 25, ठीक है। तो ये हुआ एसोसिएटिव एरे का एक एडवांटेज। इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे को डिफाइन कर सकते हैं, और इसका फायदा है कि हमें इंडेक्सिंग याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर हम इंडेक्सिंग में, जैसे सपोज मैंने इसमें 4 वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे लेट्स से एज, मैं ऐसे इसको असाइन, वैल्यूज को ऐसे असाइन नहीं करके ऐसे असाइन कर रहा हूँ। इंडेक्स 0 पे लेट्स से 25, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके 3 बार यहाँ पर एक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से इंडेक्स 1 पे मैंने 27 असाइन कर दिया, और इसमें मैंने 30 असाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इंडेक्सिंग का एक दूसरा यूज बताना चाह रहा हूँ जो हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहिए था। ये एसोसिएटिव एरे का पार्ट नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव एरे हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैं एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। तो सपोज ये इंडेक्स 0 पे हमने 25 असाइन कर दिया, इसी तरीके से इंडेक्स 1 पे 27 असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं जैसे इंडेक्स 1 पर
इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सिंपल इको का यूज करके इंडेक्स 1 का यूज करके प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट इंडेक्स 1 पे 27 प्रिंट कर देना चाहिए। तो इसको मैं सेव करके अगर इसका आउटपुट देखता हूँ तो ये सिंपल 27 प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। पर अगर मैं इस यहाँ पर इस इंडेक्स वैल्यू को मैं ब्लैंक या एम्प्टी रखता हूँ और सिंपल अब मैं यहाँ पर टू इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं 30 आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट 30 आ रहा है जो कि ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मैंने यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं दी है, खाली छोड़ा है, इसको एम्प्टी छोड़ा है और फिर भी ये यहाँ पर इंडेक्स 2 का यूज करके 30 को प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर जो हमने इंडेक्सिंग डिफाइन की है, इन इंडेक्सिंग में मैक्सिमम वैल्यू को, ध्यान रहे, इस इंडेक्सिंग में मैक्सिमम वैल्यू को, सपोज यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है जैसे, तो ये क्या करेगा, अगले जो एम्प्टी इंडेक्स है, अगले इंडेक्सिंग के लिए, अगले वैल्यू की इंडेक्सिंग के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों में, उसमें एक ऐड करके यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग ये ऑटोमेटिक एज्यूम कर लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 1, तो 1 में ये 1 ऐड करके यहाँ पर इसका इंडेक्स ऑटोमेटिक ये 2 मान लेगा, 2 एज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको चेंज करके, सपोज इसको मैं चेंज करके 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं 4 कर देता हूँ और इसको यहाँ पर 2 रखूंगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर एरर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर एरर देगा कि अनडिफाइंड ऑफसेट 2, ऑफसेट 2 का कोई ऑफसेट 2 अनडिफाइंड है, यहाँ पर ऑफसेट 2 नहीं है। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों में मैक्सिमम अगर देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये इस एम्प्टी इंडेक्स के लिए ये 4 में मैक्सिमम वैल्यू में 1 ऐड करके 5, इसकी इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक 5 अज्यूम करेगा। 5 कैसे, इन दोनों में मैक्सिमम में जो कि 4 है उसमें 1 ऐड करके यहाँ पर 4 कर देगा, 5 कर देगा। तो यहाँ पर अगर अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसका इंडेक्स 5 मान लेगा, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ 5 को, तो यहाँ पर ये सिंपल 30 प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये PHP में एक इंडेक्सिंग का अलग तरीका है जो कि यूजफुल हो भी सकता है, यूजफुल हो सकता है। हम अगर कहीं हमें ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, इस एम्प्टी इंडेक्स के लिए, इसकी इंडेक्सिंग के लिए, इन दोनों में, इसके ऊपर वाले जो भी इंडेक्सिंग है उनमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स में 1 ऐड करके इसका इंडेक्स एज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये हुआ इंडेक्सिंग। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एसोसिएटिव एरे क्या होते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे इंडेक्स, वो एरे का पार्ट 1 की इंडेक्स एरे क्या होते हैं या सिंपल टाइप के एरे क्या होते हैं। ये एरे का पार्ट 2 है जिसमें हमने डिस्कस किया है एसोसिएटिव एरे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कि होगा एरे का लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक एरे के मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, इससे पहले ये 3rd पार्ट होगा अगला वीडियो। तो इससे पहले कि आप 2 पार्ट के वीडियोज को देखें एरे को, तभी आप नेक्स्ट वीडियो को देखें मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इससे पहले कि आप वीडियोज को देखें एंड प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए बाय।